Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let x naught y naught be the solution of the following equations: 2x to the power ln 2 is equal to 3y to the power ln 3. 3 to the power ln x is equal to 2 to the power ln y. Then x naught किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है. सबसे पहले हमने की कॉन्सेप्ट की बात की. की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है? यहाँ पे log m टू दी पावर n जो है वो किसके इक्वल होता है? n log ऑफ m होता है. इस कॉन्सेप्ट का हम एक तो यूज करेंगे. एक log mn जो होता है वो किसके इक्वल होता है? log m प्लस log n के इक्वल होता है. इसका हम यूज करेंगे. इन कुछ फॉर्मूलाज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या है? 2x टू दी पावर ln2 है, ये इक्वेशन है हमारे पास में, और 3y टू दी पावर ln3 है, ये हमारे पास है. और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, एंड यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है 3 टू दी पावर ln x है इज इक्वल टू 2 टू दी पावर ln y है. ये हमारे पास दो इक्वेशंस है. हमने क्या किया? सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें log ऑपरेट किया. तो यहाँ से कितना बनेगा? देखो, log 2x टू दी पावर ln2 बनेगा. यहाँ से ln, अब नेचुरल log हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ln लिख रहे हैं इसको, ये बन गया. अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ln2 आगे आएगा. यहाँ से क्या बन जाएगा? ln2x है, तो ln2x को हम क्या लिख सकते हैं? ln2 प्लस lnx, इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू ln3, यहाँ से ln3 प्लस lny, इस तरीके से हमने लिखा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी. अब देखो, अब हमने ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है यहाँ पे, उसके थ्रू भी हमने कुछ लिखा. तो देखो क्या बनेगा यहाँ से. यहाँ पे इसमें भी हमने ln लिया, log लिया, तो 3 टू दी पावर ln x है इज इक्वल टू ln 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? ln y हो जाएगा. ये हमारे पास बन जाएगा. अब हमने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई किया आगे, तो ln x आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में. तो यहाँ से ln x मल्टीप्लाइड बाई ln3, दिस इज इक्वल टू ln y मल्टीप्लाइड बाई ln2, ये बना. यहाँ से हमने ln y की वैल्यू देखी. ln y कितना बनेगा? ln x मल्टीप्लाइड बाई ln3 डिवाइडेड बाई ln2 बनेगा. दिस इज सेकंड इक्वेशन. अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो थी हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन हमारे पास और आ गई. अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे? हम यूज करेंगे, एक में दूसरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट में इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ये देख लेते हैं. तो ln2 था फर्स्ट इक्वेशन में बाहर, ln2 प्लस यहाँ पे ln x ये था, और इधर की तरफ क्या था? ln3 मल्टीप्लाइड बाई ln3 प्लस, अब ln y जो था यहाँ पे उसकी जगह हमने ln3 ln x डिवाइडेड बाई ln2 जो है इसका वैल्यू हमने रख दिया. अब इसमें एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लिया हमने, क्या बना एलसीएम में ये हम देख लेते हैं. तो ln3 तो एक बार के लिए कॉमन आ रहा है, तो ln3 को तो हमने कॉमन ले लिया. तो ln2 प्लस ln x, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ln3 को हमने कॉमन लिया तो 3 का होल स्क्वायर बना दिया. अब एलसीएम लिया तो ln2 प्लस ln x बनेगा, डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2 ln2 आ गया, ये बना. अब देखो, अब ln2 को हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो ln2 का होल स्क्वायर बनेगा. तो ln2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ln2 प्लस ln x, एंड दिस इज इक्वल टू ln3 का होल स्क्वायर एंड ln2 प्लस ln x, ये बनेगा. अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में पूरे इक्वेशन को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ln2 माइनस ln3, अब इसका होल स्क्वायर था, और ln3 का भी होल स्क्वायर था, ln3 का होल स्क्वायर ये था, ये एक तरफ आ गया. अब हमने कॉमन ले लिया था ln2 प्लस ln3 को हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये इक्वल टू कितना बन गया? 0 बन गया. अब ln2 इज इक्वल टू कितना, सॉरी, ये ln2 प्लस ln x था, 3 नहीं था, ln2 प्लस ln x था. तो अब यहाँ से हमने देखा तो कितना बनेगा? यहाँ से ln x इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा माइनस ln2. तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा? देखो 2, यहाँ पे ln, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे ln एक बार का लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 टू द पावर -1 हो जाएगा. तो x विल बी इक्वल टू, अगर हमने देखा तो 2 टू द पावर कितना आ गया? -1, यानी कि 1/2 आ गया. तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2 आएगा. तो x इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर होगा. सो सी ऑप्शन, x का वैल्यू सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सो सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.